हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस क्लास में आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 2A करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों की मांग थी, जब मैंने रेफरेंस की बात की थी तब आप लोगों ने कहा था कि आर.एस. अग्रवाल को कराया जाए। बहुत सारे बच्चों ने कहा था, तो इसलिए आर.एस. अग्रवाल को लिया गया है। अदर रेफरेंस बुक से इसमें नहीं आते हैं, तो अदर रेफरेंस बुक्स अगर रखे हैं आप तो उससे कर रहे हैं। जो भी समस्या आप भेजिएगा ज़रूर इस पे आ जाएगा। तो NCERT कंप्लीट। आर.एस. अग्रवाल भी पिछली बार जो हमने कराया तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ा, उसके बाद से आने लगे कि इसको करवाइए इसको करवाइए। तो जो क्वेश्चन आप भेजेंगे हमको करवाना पड़ेगा, लेकिन एक ही तरह का क्वेश्चन होगा तो हम बनाकर टाइम वेस्ट करें तो आपका प्रैक्टिस भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस होगा तो उसको हम लोग छोड़ेंगे। एक पहला बना है उसी के बेस पे दूसरा है, तो उसको आप प्रैक्टिस के लिए रहेगा, नहीं बनेगा आप भेजेंगे तो फिर आएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। हर रोज़ कहता हूँ आप लोगों को पहले से होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, जुड़ जाइए जल्दी से। और जुड़ते से ही जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो दोबारा ना करें क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, आप खुद भी करें और दोस्तों से भी करवाएं। और आपको जो भी समस्या हो वो हम तक पहुंचाएं, प्रैक्टिस करें, हमारे पूरे क्लास को अटेंड करें। बिल्कुल आप सफिशिएंट मैथमेटिशियन बनेंगे, बिल्कुल ये हमारा दावा है। अगर आपने सारा क्लास अटेंड किया, प्रॉपर एक्सरसाइज किया, अगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमसे शेयर किया, तो 100% आप कहीं इधर उधर नहीं झांकेंगे, अपनी कॉपी खुद से लिख पाएंगे। चलिए तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और वो क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि गलत हो गया है। तो वो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2A से पहला क्वेश्चन है। क्या है वो? फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल डेट एंड सेटिस्फाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो NCERT में हम लोगों ने ये किया है, फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन से तो मैं करूँगा। आगे के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आप करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या होगा कि ये गिवन है, गिवन है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें साइज़ का कहीं दिया हुआ है, साइज़ ले लेते हैं दूसरा, 4 का ले लेते हैं। तो गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। इसको हम लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, क्योंकि 7 को 4x प्लस 3x लिख सकते हैं। अब कैसे लिखे हैं ये हम आपको थ्योरी में भी और जो NCERT चल रहा था उसमें हमने बताया है। फिर भी एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि क्या करते हैं कि ये दोनों को प्रोडक्ट करते हैं और उनका फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स करके, और उन प्राइम फैक्टर से 2 पार्ट्स बनाते हैं इस तरह से कि उनको जोड़ने या घटाने से 7 आ जाए, यानी कि मिडिल टर्म्स, और मल्टीप्लाइड करें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो 4 3 जा 12 और 4 3 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन करेंगे x, तो ये आएगा x प्लस 4 और ये आएगा 3, तो x प्लस 4, और यहाँ से ये x प्लस 4 कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू x प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे प्लस 3 है। ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे फॉर जीरोज f(x) is equal to 0, that gives
x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा हैंस zeros आर -4 -3। ये तो ज़ीरो निकालना था, उसका आंसर हो गया। अब रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हम ले लेते हैं कि कंपेयर विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या होता है, ये मान लो कि एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू 12। अब लेते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -3 प्लस -4 और ये हो जाएगा -7। इसको हम लिख सकते हैं -7/1 और फिर लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में 7 ब्रैकेट में 7 हो जाएगा, नीचे 1। तो ये लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया सम ऑफ द जीरो। तो रिलेशन हो गया कि अगर हम ये सम करते हैं जीरोज का तो वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आता है। तो सम वाला तो हो गया। और प्रोडक्ट वाला वेरिफिकेशन हमको करना है तो वो कर लेते हैं। वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू -7 -7 डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मीन्स 12/1 और मीन्स कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और प्रोडक्ट यही होता है। इसको हम लोग b से करें तो ये देखो b/-b/a और ये c/a। और यही होता है सम ऑफ द जीरो -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a। तो ये दोनों हो गए वेरीफाइड। तो वेरीफाइड लिख देंगे नीचे यहाँ पे और ये हमारा आंसर्स हो गया। तो इस तरह से बनाते हैं। हालांकि ये थ्योरी देखने के बाद जो भी जुड़े हैं, थ्योरी देखने के बाद और एनसीईआरटी बना लेने के बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजी था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप कौन सा क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस है कि फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल डैट और रिलेशन बिटवीन इट जीरोज एंड कोफिशिएंट। वो रिलेशंस को बनाना है और जीरोज निकालना है। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ
क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कम करते हो, फिर हमसे पूछ ही लेते हैं, तो हम केवल आपके लिखने का वर्क छोड़ देते हैं और बाकी निकाल देते हैं। जैसे ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ऐसा क्यों? तो -4 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो -8 आएगा, और -4 और +2 को ऐड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2, ये हो जाएगा फैक्टर। तो फॉर ज़ीरोज़ क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डेट गिव्स x इक्वल टू 4 और -2, क्योंकि यह निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया। अब आते हैं रिलेशंस। रिलेशंस में क्या करना है? तो पहले सम ऑफ जीरोज वो है -4 + 2, तो ये हो जाएगा -2, और इसको हम लिख सकते हैं -2/1, और इसको जब कंपेयर करेंगे कंपेयर विथ एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू हो जाएगा कितना है? -8 है। और वहाँ पे हमने गलतियाँ की है, उसको सुधार देते हैं। ये गलतियाँ हैं कि यहाँ पे ये माइनस नहीं रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस, तो वहाँ पे भी नहीं रहेगा। तो ये माइनस और -2 लिख सकते हैं हम, माइनस और -2, तो ये हो गया -b/a, क्योंकि b है -2, तो -2b और पीछे माइनस लगा है। चलो मिटाकर ठीक से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2/1, और इसको लिख देंगे -2/1 दैट इज इक्वल टू -b/a, और उसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे और x का ऊपर है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये हो जाएगा 4 × -2, ये होगा -8, और इसको लिख सकते हैं -8/1, तो c इज इक्वल टू -8 है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। अच्छा, इसको हम आप लोग लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स c/a, और ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस आएगा, आप बना लेंगे। देखते हैं और क्या क्या है क्वेश्चंस में। ये भी वही है, तो एक्स स्क्वायर और +3 हम ऐसा करते हैं कि बाकी तो आप लिख लेंगे, बना लेंगे। फैक्टर्स केवल दिखा देते हैं कि एक्स स्क्वायर +3 x माइनस 10 का फैक्टर कितना होगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ पे फैक्टर वाला, क्योंकि फैक्टर निकालना ही आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ 1 है
तो 1 इंटू -10 इज इक्वल टू -10, और ये माइनस साइन बताता है कि हमें जो दो फैक्टर्स दो टर्म्स बनाना है उसमें उसको माइनस करने पे ये 3 आना चाहिए, और वो भी +3 -3 नहीं। अच्छा, केवल 3 भी आप ला देंगे तो वो अपने आप साइन जो है एडजस्ट हो जाएगा। कैसे दिखाते हैं, लेकिन अब फैक्टर इसी का निकालना है। 10 का फैक्टर्स क्या होता है 2 इंटू 5, तो 5 में 2 माइनस करेंगे तो ये आता है 3, जो कि यहाँ पे आ गया। तो ये हो जाएगा x² प्लस, और 5 की जगह रखे 3 की जगह 5 - 2 x - 10, और अब ओपन कर दें। x² प्लस 5x - 2x - 10, और ये हो जाएगा x² x प्लस 5 और x - 2, ये फैक्टर हो जाएगा। तो रूट हो जाएंगे जीरोज -5 और 2, इनका एडिशन निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे और रिलेशन वेरीफाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि फाइंड द पोलोनोमियल्स ऑफ क्वाड्रेटिक जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल वेरीफाइड द रिलेशन। इसका भी फैक्टर्स निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ है f(x) = 4x² 4x - 3, तो यहाँ 4 है -3 है, और ये हो जाएगा -12, और 12 का फैक्टर्स होता है 2 2 3। ठीक है, अब हमें -4 लाना है, तो इन दोनों को एक साथ रख लिया, 6 हो गया -2, ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब ये साइन आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूट होगा 4x² और -6 - 2x - 3। ओपन कर दीजिए। ओपन करने पे क्या आया 4x² - 6x प्लस 2x, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और -3, इसमें से ले लीजिए 2x, तो ये हो जाएगा 2x - 3, और इधर 1 ले लीजिए तो 2x - 3। अब 2x - 3 को कॉमन कर दिए तो ये हो जाएगा 2x + 1, ये फैक्टर हो गया। तो जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे 3/2, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो गया था, और -1/2। अब इनका रिलेशन निकालना है। चलिए इसको निकाल कर रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन में क्या होगा, सम ऑफ जीरो, (3/2 - 1/2), तो ये हो जाएगा 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हैं हम 4/4, 1 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं -4/4। तो इसको जब कंपेयर अगर हम करते हैं a से, तो a इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4, b इक्वल टू -4, और c क्या है -3। तो ये हो गया -b/a। अब प्रोडक्ट निकालना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना है 3/2 इंटू -1/2, ये हो जाएगा -3/4। तो ये हो जाएगा c/a, क्योंकि c है -3 और ये है 4। तो इस तरह से ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऐसे बनेंगे। ठीक है, कोई भी तरह का जीरो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दे कि अब भी आप 10th मैथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि केवल 10th मैथ जाता है। सीधी सी ये बात हो रही है कि जैसे हम शुरुआत में बोले थे कि आप लोग पहले हमें मैसेजिंग कीजिए सब्सक्राइब करके कि किस क्लास के बच्चे हमारे पास ज़्यादा सब्सक्राइब्ड है, तो उन क्लास का हम आगे रिपीट करेंगे। लेकिन 12th क्लास के आए थे, 10th के आए थे, इसमें भी अभी प्रेजेंस कम हो रहे हैं, जितने आए थे आ नहीं रहे हैं। उसके बाद 12th का मैक्सिमम थे, हमने क्लास चलाया, 12th में 1-2 लोग भी नहीं जुड़े, हमने क्लास को बंद कर दिया है। अभी सारा टाइम ओपन है, और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं एक बार हमको जब लाइव चल रहा है उसमें हाय हेलो बोल कर अपना क्लास बताए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर एक बार हाय हेलो बोले वो, ताकि हमको लगे कि इस क्लास के ज़्यादा बच्चे हैं और उनका क्लास शुरू किया जाएगा। किसी का भी क्लास शुरू हो सकता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उनसे कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो वो भी हमसे जुड़ सकता है। फ़िलहाल ये 10th का चल रहा है, और जो भी आप किसी भी राइटर्स के बुक से निकालेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, वो बताया जाएगा। इसमें थ्योरी कंप्लीट और एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चंस, और उसके बाद आरएस अग्रवाल के भी लगभग क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है तो वो यूज कर सकते हैं, और उससे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमसे पूछ सकते हैं। और वहाँ उन लोगों के लिए भी, जैसे कि लाइव के बाद या लाइव के पीरियड में भी बहुत सारे ऐसे लोगों के पास वीडियो पहुँचता है कि वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आपसे भी हमारी विनती है कि आप स्टूडेंट नहीं, कोई बात नहीं, आपके आस पड़ोस में स्टूडेंट्स हैं उनको बताएंगे, लेकिन आप भी एक सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे ना आपके मोबाइल्स के नेट ख़त्म हो गए और न ही उससे किसी प्रकार की हानि होने वाली है आपको। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो हम हमारे साथ पूरी तरह जुड़िए, या आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने जानने वालों से सब्सक्राइब करवाइए, उनके घर में बच्चे हैं उन बच्चों को इससे जोड़िए, ताकि फ्री में, यहाँ कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं तो कौन पैसा खर्च करे। आपको अपने बच्चे के लिए, केवल जो स्टूडेंट्स है वो तो खुद ही जानता है, लेकिन जो कोई गार्जियंस भी इस वीडियो तक पहुंच जाता है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे अपने बच्चे को, जिस क्लास का भी हो। अगर वह उसका बच्चा अगर 8th क्लास में है, 9th क्लास में, उसका भी हमको मैसेज भेजे तो उनकी मैसेजिंग अगर ज़्यादा हो गई तो उनका भी शुरू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास तो हमारे पास सारा चलते हैं, बट यूट्यूब पर अभी क्लास की संख्या कम है, क्योंकि हमारे पास अभी सब्सक्राइबर की संख्या कम है, तो बेवजह का हम टाइम अपना वेस्ट क्यों करेंगे। इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें, और जिस क्लास की संख्या ज़्यादा होगी उस क्लास की शुरू होगी। अगर हमारे पास उस सफिशिएंट मात्रा में सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे कि हमें फिज़िकल चलाने की ज़रूरत ना पड़े, हम आप ही की सेवा करें, तो हम आपके सेवा में लग जाएंगे, तो वो टाइम हम यूट्यूब पर लगाएंगे। फ़िलहाल यहाँ से लोग जुड़े तब तो, नहीं जुड़े तो फिजिकल चल रहा है सारे क्लास के, जिनका भी क्वेश्चंस पूछना है वो पूछ सकते हैं, उनको जवाब दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यही है, और ये करोगे आप, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना fx का, fx इक्वल टू 5x² माइनस 4 माइनस 8x, तो ये कहीं पे भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। आप चाहे तो इसको सजा कर लिख दें, 5x² माइनस 8x और माइनस 4, ये कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसका मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको ही करना चाहिए, इसलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये मैं एक कर देता हूँ क्योंकि इसमें रूट्स आया है, तो कैसे आप रूट्स को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन तक कर देता हूँ और उसके बाद आप कीजिएगा। जैसे ये दिया हुआ है, देखिए 2√3x² माइनस 5x और प्लस √3। प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा, a और b को c को मल्टीप्लाइड करेंगे, उनका फैक्टर निकालेंगे और उनके सारे फैक्टर से मिलाकर 2 टर्म्स बनाएंगे, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शंस 5 आना चाहिए। अब एडिशन कब होगा, सब्ट्रैक्शंस कब होगा, ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो उसके साइन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ 2√3 है और यहाँ √3 है, दोनों को अगर मल्टीप्लाइड किया
तो ये हो गया 6, ठीक है। अब 6 के टर्म्स में आ गए तो ये पॉजिटिव आया है, तो हमें वो दो टर्म्स जो मिलेंगे बनाएंगे हम लोग, उनका एडिशन 5 आना चाहिए। तो 6 का हमने निकाल लिया फैक्टर, ये होगा 2 × 3। अब इस समस्या का समाधान 2 और 3 जो है उनका सम तो 5 होगा, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है। तो वही लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2√3x² और माइनस साइन लगा दें यहाँ, और 2 + 3 लिख दें, और ये हो जाएगा x और +√3। ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 2√3x² - 2x + 3x और +√3। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, 2x, तो बचेगा √3 और -1, ठीक है, x भी बचेगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, मतलब वो 2 √3 का मल्टीप्लिकेशन है, √3 × √3। तो यहाँ पे √3 कॉमन निकलेगा, तो ये बच जाएंगे √3x, हाँ ये गलत हुआ है, यहाँ पे दोनों प्लस में है तो ये दोनों माइनस में होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 1, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब दोनों में ये √3x1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा √3x - 1, और ये हो जाएगा 2x - √3। तो ये फैक्टर हो गया। यहाँ से 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा 1/√3, और यहाँ से क्या 0 होगा, √3/2, ठीक है। वेरिफिकेशन जब करेंगे इसका तो 1/√3 + √3/2, ये 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और +3 × 3 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 × 3 3 हो जाएगा, तो 5/2√3, इसको लिख सकते हैं -5/2√3, और ये हो जाएगा -b/a, ठीक है, यह हो गया। अब आते हैं दूसरा प्रोडक्ट में हो जाएगा 1/√3 × √3/2, √3 कट गया तो ये बचा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं √3/2√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो √3 की जगह देखो c है और 2√3 की जगह a है, तो ये हो गया c/a, और वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है, और ये टोटली आप करेंगे, ये निकाल सकते हैं आप, बहुत सारा हमने निकाल दिया, ये आप निकाल सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्या कहता है, ये भी वही कहता है, और इसका फैक्टर्स हम केवल निकाल देते हैं। ये देखिए f(x) = है 4x² - 4x + 1, ये हो जाएगा 4x², ये तो यही रहेगा, लेकिन इसका क्या होता है, 4 × 1 लेना है, तो ये हो जाएगा 4, और 4 का होता है 2 + 2 × 2, और 2 + 2 भी 4 होता है, लेकिन यहाँ हम इसको लिख देते हैं कुछ अलग तरीके से। ये इसको लिख देते हैं 2x² - 2 × 2x × 1 + 1
होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और जब f डैश ले लेंगे 0 तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो इसमें रूट आने चाहिए, तो वो जब 0 हो जाता है टोटल ये स्क्वायर में आ जाता है, तो दोनों एक ही जीरोज हो जाते हैं। तो जीरोज क्या हो जाएगा 1/2। अब इनका एडिशन क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये 1 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 4/4, और इसको लिख सकते हैं माइनस 4/4, और ये हो जाएगा माइनस b/a, और 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। 1 की जगह c है और 4 की जगह a है, ये भी वेरीफाइड है। ठीक है, ये भी वेरीफाइड है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, आपको केवल हमने शॉर्ट में करके दिखा दिया, क्योंकि क्वेश्चंस उसी तरह का है तो टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है x² - 5, इसको निकालना है और इनके रिलेशंस को दिखाना है। तो गिवन में है f इक्वल टू कितना, तो वो है x² - 5, इसको हम लिख सकते हैं x + 5√5 और x माइनस √5। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं x² माइनस √5 का स्क्वायर। और तब अगर f(x) 0 हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस √5 और √5, ये इनके जीरोज हो जाएंगे। सारे जो लिखने हैं वो आप लिख लोगे, हमने फैक्टर्स करके दिखा दिया कि इसके क्या क्या जीरोज आएंगे। अब इनका एडिशन निकाले, इसमें जीरो जी हो गया, और एडिशन निकाले तो ये हो जाएगा √5 और माइनस √5, दोनों कट के हो जाएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं 0/ कुछ भी लिख सकते हैं 1, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो b की जगह है 0, तो ये लिख सकते हैं -b/a। प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा √5 इंटू माइनस √5 इज इक्वल टू -5 -5/a, सॉरी 1 कर लेंगे 1, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म c/a, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द जीरो। अब इसका है, चलिए इसको कर देते हैं हम। ये है लेट गिवन है f(x) इज इक्वल टू 8x² - 4, इसको लिख सकते हैं 4x² - 1, और इसको लिख सकते हैं 4x + 1 और x - 1। तो जब लेंगे फॉर f(x) इज इक्वल टू 0, देन ये तो कांस्टेंट है, कभी 0 होगा नहीं, तो ये होंगे x + 1 और x - 1 इज इक्वल टू 0, डेट गिव्स x इज इक्वल टू -1 और 1, ये हो गए जीरोज। ठीक है, अब इनके रिलेशन को वेरीफाइड करना है। तो उस रिलेशन को वेरीफाइड करना है तो वेरिफिकेशन में ले लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा
-1 + 1 = 0। इसको हम लिख सकते हैं 0/8। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि ये देखो a के पास 8 है, तो इसको लिख सकते हैं -b/8। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 = क्या होगा, -1 × -1 सॉरी +1 है, ये हो जाएगा -1। और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ है कि यहीं से गड़बड़ हो गया है, ये 2x² हो गया यहाँ पे, तो ये √2 हो जाएंगे, ये सब बार मिटाना पड़ेगा हमको। ये देखिए यही होता है कि यहीं आप लोगों को नहीं करना है, अन्यथा एक गलतियाँ पूरे क्वेश्चंस को ख़राब कर सकती है। और क्या ख़राब हुआ है उसको हम दिखाते हैं। अब वो ख़राब ये हुआ है कि जब हम इसको फैक्टर किए तो 4 बाहर निकाले, लेकिन x² - 1 लिख दिए, जो कि है नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि f(x) = 8x² - 4। इसको लिख सकते हैं 4 2x² - 1। और इसको लिख सकते हैं 4 √2x² - 1²। और इसको लिख सकते हैं 4 √2x + 1 और √2x - 1। तो 4 zeros के लिए f(x) = 0। f(x) जब 0 हो गया तो इसका मतलब ये सारे 0 होंगे, जिसमें से आप ये देख रहे हैं कि ये 4 तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो 0 यही दोनों होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा √2x + 1 = 0 और √2x - 1 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x = -1/√2 और यहाँ से हो जाएगा 1/√2। तो 0 हो गई है। अब उनका रिलेशन वेरिफिकेशन, तो रिलेशन में हो जाएगा सम ऑफ जीरोज -1/√2 + 1/√2। ये दोनों आपस में कट गया, ये हो गया 0। उसको हम लिख सकते हैं 0/8। 8 इसलिए क्योंकि x² के साथ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -b/8। और 0 के नीचे कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहेगा। तो ये हो गया पहला वेरिफिकेशन। दूसरा वाला पे क्या होगा, प्रोडक्ट। तो ये आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएंगे -1/√2 × 1/√2 और ये हो जाएगा -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं -4/8। ये भी -1/2 होगा। और ऐसा हम क्यों कर लेते हैं कि यहाँ C 4 है और A 8 है, तो अब ये वैल्यू हो गया C का और ये वैल्यू हो गया A का 8, और ये वेरीफाइड हो गए हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस है, इसको तो आप लोग बना लेंगे अच्छी तरीके से मुझे लगता है, इसीलिए मैंने डिटेल्स नहीं बनाया, पहला क्वेश्चंस डिटेल में बनाया है और लगभग इसमें सारी चीज़ें बना दी है। 1-2 लाइन जो लिखनी है आप लिख लेंगे
ऑन कंपेयरिंग या फॉर द जीरोज, ये सब कर लेंगे आप, ये मुझे आशा है। तो और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही टाइम हमको अलाउड है। तो अलाउड मतलब अभी हमको दूसरा क्लास अरेंज करना है तो टाइम लगता है उसमें, इसलिए इतना ही आज। और इसमें और क्वेश्चंस है जिसको हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और ये याद दिलाते हुए कि सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है। अब अगर आपके पास आ गया, ये नहीं भी लाइव आप जुड़े तो भी अगर आपके पास आ गया वीडियोज़ में तो सब्सक्राइब करें। आप स्टूडेंट्स उस क्लास के हैं या अथवा नहीं है, अगर किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो भी सब्सक्राइब करें और आपके कोई समस्या हो तो हम तक पहुंचाएं। अगर 10th के हैं तो अभी ये क्लास चल ही रहा है, उससे जुड़े, अगला जो क्लास चलेगा उसको उस क्लास वाले उससे जुड़ेंगे। अगर नहीं भी क्लास चल रहा है, आप किसी भी क्लास के हैं तो आप सब्सक्राइब करें। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं तो भी सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं, बिल्कुल हम उसका निदान करेंगे। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो तो जुड़े और देखें पूरी तरह से, और पूरे लेक्चर्स को देखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। जो समस्या आ रही है हमें शेयर करें, तभी जाकर हम लोग परफेक्ट बनेंगे। और गार्जियंस के पास अगर ये वीडियो चला जाए जैसे लाइव के दौरान या लाइव के बाद, तो वो लोग भी सब्सक्राइब करें। उनका बच्चा है तो उसको हमसे जुड़े, अगर पड़ोस में है उनको पड़ोसियों का जुड़े, अपने साथियों से आप सब्सक्राइब करवाएं। क्योंकि हम आपसे मांग कर रहे हैं, हम आपसे मांग कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो हमारी ज़रूरत है। और आपकी जो ज़रूरत हमसे पूरी हो सकती है वो हम तक पहुंचाए, हम पूरी करेंगे। तो चलिए आज इतना ही। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, जय हिंद।